भाई गंभीर की हर जगह से बजाई जा रही है। जो मिल रहा है, जो दिख रहा है, जिसका इंटरव्यू ले रहे हो, गंभीर की लेता जा रहा है। तो इस लेने की लिस्ट में शामिल है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी एक एक्स क्रिकेटर है, ज्यादा नहीं खेले। तो वो कहते हैं भाई साहब कि गंभीर से बड़ा दोगलापन आदमी देखा नहीं हमने। इज अ टू फेस्ड पॉक शिट। एंड जो दुगलापन आदमी है, इज अ पोकर फेस, इज हिपोक्रेट एंड ऑल दैट नॉनसेंस। उसने टीम बर्बाद कर दी है, ये कर दी है, वो कर दी है। और क्रेडिट लेने में सबसे आगे गंभीर है। तो ऐसा क्यों कहते हैं भाई साहब? इसलिए कहते हैं भाई साहब कि भैया, वो कहते हैं भाई गंभीर भाई साहब ने बोला था जब कोच होने से पहले या उससे पहले कि भाई हमारे पास इंडियन कोचेस होने चाहिए, बिकॉज फॉरेन कोचेस होते हैं वो सिर्फ पैसे लेते हैं, दे डोंट हैव हार्ट कनेक्शन टू इट। पैसे लेके भाग जाते हैं, दे वेरी वेल पेड। पर इंडियन कोचेस होंगे तो दे गिव ए हार्ट एंड सोल टू इट, एक पैशन होगा, बिकॉज दे इंडियंस एंड ऑल दैट नॉनसेंस। इसलिए इंडियन कोचेस होने चाहिए। और गंभीर भाई साहब ने तो उल्टा कर दिया। गंभीर साहब भाई साहब ने रायन डिस्कॉटे, जो भी नाम है उसका, उसको लेके आ गए। फिर मॉर्नी मॉर्कल को ले आए, जो हमारे बॉलिंग कोच हैं। तो गोरे तो दो आ गए हैं। तो ये बात तो भाई की माननी पड़ेगी, तिवारी जी की। फिर तिवारी जी कहते हैं कि भैया, जब सुनील नारायण जो जो आईपीएल 2012 में गंभीर साहब जीते थे कैप्टनसी में अपनी, उसमें उनको सारा क्रेडिट मिल गया। 12 में जीता है, 14 में, मुझे याद नहीं। उसमें उसको क्रेडिट मिल गया सारा। अब क्रेडिट इसलिए पर उसके क्रेडिट का हकदार सब थे। क्यों? क्योंकि जब नारायण था, नारायण को मैंने बोला था गंभीर को कि नारायण को केकेआर में लाओ। बिकॉज इंडिया वेस्ट इंडीज से कोई वनडेज चल रहे थे, क्या चल रहे थे 2012 में। उसमें रोहित शर्मा या कुछ नारायण की कैरम बॉल पढ़ नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा यार कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर उसकी कैरम बॉल नहीं पढ़ पा रहा, तो भाई इसको आईपीएल में लेके आओ। कोलकाता में जो लो स्टो टर्निंग विकेट्स होंगी, उसमें ये बंदा कमाल कर देगा। सो आई वाज द वन हु रेकमेंडेड गंभीर कि भैया नारायण को लेके आओ। बट गंभीर को सारा क्रेडिट मिल गया। अब ये सारा फड्डा हो क्यों रहा है? ये तिवारी साहब, आप क्यों जागे इतने सालों बाद और गंभीर पे क्यों भड़ास निकाल रहे हैं? भड़ास इसलिए निकाल रहे हैं भाई साहब, क्योंकि पहले इनके रिश्ते बड़े अच्छे थे, गंभीर और तिवारी साहब के। बट कट टू क्या हुआ, 2016-17 की बात है। किसी रणजी मैच में, दिल्ली वर्सेस बंगाल के मैच में, फिरोजशाह कोटला में खेला जा रहा था। उसमें इन दोनों भाई साहब की हो गई भसड़। भसड़ क्यों हुई? तिवारी ने थोड़ा टाइम वेस्ट किया अपना नया बैट, कुछ और कोई बैट चेंज करने के लिए। गंभीर हो गया गुस्सा कि भाई तू इस फालतू में टाइम वेस्ट करता जा रहा है, तू बाहर मिल मेरे को। तो तिवारी कहता है बहनचोद तू बाहर क्यों मिल रहा है अभी, अभी देख लेता हूँ। तो उसके बाद से इनके रिश्ते खराब हो गए। दे हैड अ फाइट, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड देयर रिलेशनशिप वेंट डाउनहिल। तब से तिवारी और इनका 36 का आंकड़ा है। चलो वो हो गई इनकी पर्सनल बातें। बट द पॉइंट हियर इज कि गंभीर की सब बजा क्यों रहे हैं? व्हाई एवरीवन इज आफ्टर गंभीर? देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर पहले अगर कोचेस में कभी ये ड्रेसिंग रूम की बातें लीक नहीं होती थी, ये नहीं बताते थे कि भाई इसके इसके हो रहा है, वो हो रहा है, ये फलाना ठिकाना हो रहा है। और जब से गंभीर आया है, तब से कुछ ना कुछ कलेश हो ही रहा है। हमारी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं हो रही। परफॉर्मेंसेस टीम की अच्छी क्यों नहीं होती? जब टीम इकट्ठे नहीं होती। when team is not united, when team is not playing like a team, सब अपना अपना इधर बिखरे हुए हैं, they don't really care. That's when you look clueless, you're out of ideas, you're not united. That's when your team actually goes down. और ये बात सच तो है। गंभीर एज अ कोच, किस चूतिए ने एक दिन सोचा होगा कि गंभीर को कोच बनाना चाहिए? मतलब सबसे पहले गंभीर से ज्यादा उस बंदे को पकड़ना चाहिए और उसको डंडे से मारना चाहिए कि भाई तेरे दिमाग में क्या आया जो गंभीर को तूने कोच बना दिया। बिकॉज देखा जाए तो गंभीर हैज नो फकिंग एक्सपीरियंस। तिवारी ने यही बोला कि गंभीर का एक्सपीरियंस क्या है? आप भाई कोच, आप हेड कोच बना रहे हो किसी नेशनल टीम के, वो भी इंडिया ऐसी टीम के। आपका एक्सपीरियंस नल बटा सन्नाटा है। एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं ना, सही तो कह रहा है। एक्सपीरियंस क्या है गंभीर के पास? इज बिन अ मेंटर एट केकेआर। बट कोचिंग का कोई तो ज्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं उसके पास, एक टीम को कोच करने के लिए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक टीम को जिताएगा? न्यूजीलैंड से हम 3-0 हारे। एक्चुअली बात बताऊं मैं, बीजीटीसी हार का इतना दुख नहीं है जितना होम सीरीज जो हम व्हाइट वॉश हुए हैं ना, उससे हमारा अभी तक फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलती मेरी। बिकॉज अनबिलीवेबल यार, हारना नहीं चाहिए था। गंभीर अब जब भाई लाइमलाइट में है और सारा क्रेडिट भी ले देते हैं उसको कि भाई चक्रवर्ती को लेके आया, दोबारा उसका करियर री इन्वेंट हुआ है। तो भैया जब फॉल्टर होते हो तो भाई तुम्हारी बैंड बजाई तो जाएगी, और बजानी चाहिए। तुम आउट ऑफ आइडियाज तो हो। अब तुम ये बोलो कि भैया तुम कि सी कोचिंग इज नॉट कि आप अब गंभीर क्या सिखाएगा विराट कोहली या रोहित शर्मा को कि भैया तू बैटिंग कैसे करेगा? सिखा सकता है गंभीर? वो बोले मैं जो चूती उधर खड़े हो जा, तू तू है कौन समझाने वाला? इट्स अबाउट मैन मैनेजमेंट यार। इस एज में किसी को आप सिखा सकते हो? आप खुद सोचो, कोई आपको भी इस उम्र में कोई बोले कि भैया तू ये कर, करेगा? कोई नहीं करता यार। इट्स अबाउट मैनेजिंग प्लेयर्स।
एंड ही इज अ हाईली इनसिक्योर्ड गाय। ये बहुत अंदर की बात है कि ही इज अ वेरी इनसिक्योर्ड गाय, ही इज नॉट अ सिक्योर्ड गाय, एंड ही इज पावर हंग्री कि भैया मेरा मैं कर रहा हूँ सब, मैं कर रहा हूँ ये। और ये मैं के चक्कर में ये टीम को डबो तो रहा है। देखते हैं क्या होता है यार। जी लेट्स, टीम का बेड़ा गर्क तो हो चुका है। अब चैंपियंस ट्रॉफी तो मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही भाई, जिस तरह से रोहित है, विराट का फॉर्म है। आई डोंट नो, आई मीन बॉलिंग स्कैटर्ड लग रही है, बैटिंग स्कैटर्ड लग रही है, प्लेयर्स बड़े बड़े तो हैं, बट परफॉर्मेंस क्या होगी इनकी पता नहीं यार। जो चैंपियंस ट्रॉफी तो मुझे बहुत ही, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझे तो उम्मीद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कुछ करेंगे। कर दे तो यार बहुत अच्छी बात है, बट लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।